पतन हो गया संस्कृति का जब से गीत बजने लगे इलोए। कविता आप सुनना कि पतन हो गया संस्कृति का तुल भैया जब से गीत बजने लगे इलोए। परमानंद जी कि पतन हो गया संस्कृति का जब से गीत बजने लगे इलोए, तो सूर कबीर मीरा के दोहे फूट फूट कर रोए। वाह, आज हम भगवान के सामने कविता पाठ कर रहे हैं। आप अच्छे लोग हैं, कभी सम्मेलन करवा रहे, वरना या डांस भी करवा सकते तो उलाला उलाला हो गया। बता दिया करो, नहीं है बता दिया करो, आगे से गलतियां हो जाती हैं। सामने वाला बैठा बाबा के दरबार के सामने कहना चाहता हूँ, संस्कार बिगड़ गए हमारे। हम बोले राम पैदा नहीं हो रहे, लक्ष्मण पैदा नहीं हो रहे, और संस्कारों को सरदार जी बिगाड़ने में किसका हाथ है मालूम आपको? किसका हाथ है? आप डरो मत, आपका हाथ नहीं है। नहीं, वो डर गए। सरदार जी तो साहब होते हैं, देखो हंस रहे हैं। संस्कारों को बिगाड़ने में मेरे दोस्तों फिल्म इंडस्ट्रीज वालों का हाथ है। बता रहे थे भाई साहब, उस पद्मावती फिल्म पे उसने बनाया, उसको तोड़ मरोड़ के ख्वाबों में दर्शाया बेवकूफ ने। तो क्या क्या ख्वाबों में दर्शाएगा? बेवकूफ को मालूम नहीं है कि हम माता की तरह उस सती को पूछते हैं। लोग कहते हैं राजस्थान का नाम नहीं बताते हैं, लोग कहते हैं राजस्थान का नाम नहीं जनगणमन में, राष्ट्रगान में। मैं कहना चाहता हूं दिनेश देशी की इस पावन धरा से, राजस्थान क्या है? राजस्थान भले ही राजस्थान का गान नहीं होता, राष्ट्रगीत में सम्मान नहीं होता, अरे दोस्तों अगर राजस्थान नहीं होता तो ये हिंदुस्तान भी हिंदुस्तान नहीं होता, हिंदुस्तान नहीं होता। तोड़ मरोड़ के फिल्में बना रहे हैं, तब जाकर उस बेवकूफ को कह रहा हूं कि तू है ना हमारा रबड़ी बताए, हमारा रबड़ी बताए, हमारे से कहे कि लालू जी ये जो संजय लीला बलशाली है। अब भैया ये स्थितियां हैं कि फिल्में बना रहा है इतिहास बरोड़ कर, और गाने बना रहे ऐसे ऐसे। पुराने जमाने में गीत हुआ करते थे, बाहर फूल बरसावो मेरा महबूब आया है, एक डाल पर तोता बोले एक डाल पर मैना। लेकिन आजकल तो गाने का पता नहीं चला, आदमी कबड्डी खेल रहा है कि गाना गा रहा है। तुलुक तुलुक धूम तुलुक तुलुक धूम तुलुक तुलुक धूम तुलुक तुलुक धूम तुलुक तुलुक धूमता था राजा मियां, इसकी यारी उसकी चट्टी उसने फाड़ी। गाने हैं आजकल के, किसका विरोध करने के लिए जाए हम? चेयरमैन साहब चट्टी फाटने में क्या है? कहते हैं इस बात का मुझे गम है, मेरी आंखें भी इस बात से नम है कि हुई जो मुन्नी बदनाम, इसके जिम्मेदार भी सिर्फ और सिर्फ आप और हम हैं। हमने बच्चों को अच्छे संस्कार शिक्षा नहीं दी और बोले राम पैदा नहीं हो रहे हैं? हमारी कमी है। अरे पुराने जमाने में गीत होते थे कि आज मेरी यार की शादी है, लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। लेकिन आजकल के गाने तुझे दूल्हा किसने बनाया, पूछनी के गौरव भैया कहाँ है संस्कार? पहले संस्कार वाले गीत होते थे, लेकिन आजकल के गीत, अरे पुराने जमाने में ऐसे गीत हुआ करते थे कि पशु भी गा लेते थे। अभी तो मैं शिक्षा विभाग में टीचर हूँ, इससे पहले भेस चलाया करता था। आधा गाना मेरी भेस गाती थी और आधा गाना मैं गाया करता था। भगवान कसम गाना ये, तिरछी टोपी वाले बाबू भोले भाले तुम याद आने लगे हो तो जा मेरी जाने लगी है। तुम्हारी भेस करती आए आए। थे पुराने जमाने में भार्गव जी चेयरमैन साहब, ऐसे गीत थे यादव साहब के पशु तक गा लेते थे। लेकिन आजकल के गाने अश्लीलता में विरोधी है। छत पे सोया बहनोई में तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती माने से हो गई। भाई गलती धार से कैसे हो गई चेयरमैन साहब? गलती कैसे हो गई सरदार जी? क्यों भाई गलती कैसे हो गई? छत पे सोया बहनोई में तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती। गफार साहब ये गलती कैसे हुई भाई? गलती कैसे हुई सरदार जी मैं बताऊं आपको? बताने का फर्ज आपका है चेयरमैन साहब, आप बड़े हो।
अगर मैं बताऊंगा तो मानेंगे नहीं, और आप कहोगे गलती ऐसे हुई। मालूम है जाजी आए 4 बजे के आ गए थे, खाना खाया, खाट भी ऊपर बिछाया, और फिर बोले कि छत पे सोया बहनों में तने समझ के सो गई। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मार से हो गई। भाई गलती तेरे से कैसे हो गई? नहीं, ये प्रश्न तो पूछूंगा मैं भार्गव जी, कभी सम्मेलन के बाद आपसे पूछूंगा मैं। प्रेरणा दीदी यहाँ पर बैठी, मैंने इनसे पूछा गलती कैसे हो गई? गलती ऐसे हुई चेयरमैन साहब कि जब आग लगाई संस्कारों को हाथों से तो रोने की जरूरत क्या थी? आग संस्कारों को हाथों से तो रोने की जरूरत क्या थी? दाग लगाया चूनर पे तो धोने की जरूरत क्या थी? और चौथी पंक्तियां कहीं आनंद की ओर देते हुए आपको संदेश देती है, तो तालियों का महाकुंभ देखना चाहता हूं बाबा केशव के दरबार में, कि जब आग लगाई संस्कारों को हाथों से तो रोने की जरूरत क्या थी? दाग लगाया चूनर पे तो धोने की जरूरत क्या थी?